बुलेटिन का आगाज करेंगे। गुरुग्राम में इंडोनेशिया से लौटे पति पत्नी के कोरोना पॉजिटिव मिलने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। अब गुरुग्राम में मिले कुल 4 मरीजों को आइसोलेट किया गया है। ये रिपोर्ट आप देखिए। देश में कोरोना के मरीजों में एक बार फिर से इजाफा देखने को मिल रहा है। गुरुग्राम में शनिवार को 2 और कोरोना के मामले सामने आए। इसी के साथ जिले में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 4 हो गई। अधिकारियों की माने तो संक्रमित दोनों मरीजों में ट्रैवल हिस्ट्री पाई गई है, जिसमें एक 36 साल का पुरुष है जबकि दूसरा 32 साल की महिला है। दोनों ही इंडोनेशिया से वापस लौटे थे, जो कि जांच के दौरान कोरोना संक्रमित पाए गए। दोनों संक्रमितों को उनके परिजनों समेत आइसोलेट कर दिया गया है। ज्ञात हो कि केरल में कोरोना का नया वेरिएंट आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कोविड-19 पर कहा कि हमारा विभाग पूरी तरह से चौकस है। हमने मॉक ड्रिलिंग भी की है, हम पूरी तरह से तैयार हैं। नहीं, हमारा डिपार्टमेंट पूरी तरह से चौकस है। हमने मॉक ड्रिल भी कर ली है, सारे इक्विपमेंट, सारी चीजें हमने चला के देख ली हैं। हम पूरी तरह से तैयार हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई थी। बावजूद वक्त बीतने के साथ ही लोग फिर से इसे नजरअंदाज करने लगे। गुरुग्राम में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की माने तो बीते 24 घंटे में 102 मरीजों का कोविड टेस्ट किया गया है। इनमें से 38 मरीजों का रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया है, जबकि 64 मरीजों का RT-PCR टेस्ट किया गया है। हरियाणा न्यूज के लिए गुरुग्राम से गुलशन ग्रोवर की रिपोर्ट। तो ये मामला जो है वो अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना का एक बार फिर से अटैक जो है वो दिखाई दे रहा है। अब लगातार मामले बढ़ रहे हैं और इसे लेकर के स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप भी देखने को मिल रहा है। गुरुग्राम में 4 मामले सामने आ चुके हैं और इसी को लेकर के अब स्वास्थ्य विभाग जो है वो अलर्ट मोड पर है। चारों को फिलहाल आइसोलेट किया गया है, क्योंकि लगातार जिस तरह से कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है वो अपने आप में चिंता बढ़ा देने वाला है। हालांकि जो नया सब वेरिएंट सामने आया है JN.1, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं बताया जा रहा है और उस पर कोरोना की जो वैक्सीन हम सभी लगभग सभी प्रदेशवासी ले चुके हैं। बताया जा रहा है कि वो वैक्सीन इस वेरिएंट पर कारगर है और इसीलिए ये कोई ज़्यादा खतरनाक साबित नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी एहतियात ज़रूरी है। देश भर में कोरोना की एक बार फिर से वापसी दिखाई दे रही है। नए रूप के साथ कोरोना तेजी से फैलता हुआ नजर आ रहा है। गुलशन ग्रोवर हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ, और साथ में डॉक्टर पंकज वत्स भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व DG हेल्थ हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। आपका स्वागत डॉक्टर पंकज वत्स जी। नमस्कार जी। डॉक्टर पंकज वत्स, मैं आपके पास आऊंगा और जानूंगा कोरोना को लेकर कि अब कितनी भयावह स्थिति एक बार फिर से बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन उससे पहले गुलशन ग्रोवर से जान लेते हैं कि क्या कुछ फिलहाल स्थिति है। गुलशन, क्या कुछ स्थिति है फिलहाल पूरे प्रदेश भर में? गुरुग्राम में भी नए मामले सामने आए जिसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग अब अलर्ट मोड पर। देखिए, बिल्कुल कोरोना के 4 मामले जो है स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप की स्थिति है और हाल ही में 2 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें इंडोनेशिया से लौटे दंपति जो है कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और चारों संक्रमितों को हालांकि आइसोलेट कर दिया गया है और सभी प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों को भी गुड़गांव चीफ मेडिकल ऑफिसर की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिनों अगर जो भी जिनकी भी ट्रैवल हिस्ट्री है उस पर जो है खासी नजर स्वास्थ्य विभाग रख रहा है, क्योंकि हमने पिछले कोरोना काल में देखा था कि जब कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री होती थी तो सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है उन्हें आइसोलेट करती थी। तो अब वही स्थिति जो है दोबारा से आने वाली है, क्योंकि जिस तरह अब इंडोनेशिया से लौटे दंपति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं तो अब इन्हें भी आइसोलेट कर दिया गया है, जिनमें एक 36 साल के पुरुष है जबकि दूसरा 32 साल की महिला है और दोनों ही इंडोनेशिया से वापस लौटे थे, जो कि जांच के दौरान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। फिलहाल जो गुड़गांव के चीफ मेडिकल ऑफिसर है डॉक्टर वीरेंद्र यादव, उनका कहना है कि इस समय कोरोना का जो नया वेरिएंट आने के बाद जो JN1 नया वेरिएंट आया उसके बाद स्वास्थ्य विभाग जो है अलर्ट हो गया है और लोगों से भी एक अपील की जा रही है कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें, क्योंकि पहले भी हमने देखा था कि लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जैसे करते थे और उसी तरह लोगों को उसी तर्ज पर दोबारा से इन गाइडलाइंस का जो है पालन करना होगा। हालांकि
स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 24 घंटे में जो आंकड़ा दिया गया है, इस समय 24 घंटे में 102 मरीजों का कोविड टेस्ट किया गया, जिनमें 38 मरीजों का रैपिड एंटीजन टेस्ट हुआ, जबकि 64 मरीजों का आरटीपीसीआर जो है टेस्ट किया गया। हालांकि इन दिनों आप देख रहे हैं कि वसंत, कोविड 19 के जो नए वेरिएंट JN1 को लेकर भी हरियाणा सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट है, क्योंकि हरियाणा में इन दिनों रोजाना अगर बात करें तो 3000 के लगभग जो है टेस्ट हो रहे हैं, और जो कि रैपिड एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं, इसके अलावा आरटीपीसीआर भी टेस्ट हो रहे हैं, और सबकी जो है रैंडम सैंपलिंग भी जो है की जा रही है। फिलहाल हरियाणा सरकार का ये भी कहना है कि हर जिले में पर्याप्त मात्रा में हमारे पास टेस्टिंग किट है, और सभी चीफ मेडिकल ऑफिसर को, हर जिले के चीफ मेडिकल ऑफिसर से रोजाना रिपोर्ट भी ली जा रही है। यदि हरियाणा में अभी तक तो कोई नया वेरिएंट का कोई भी केस नहीं आया है JN1, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पुख्ता इंतजाम इन दिनों किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार की तरफ से हरियाणा का स्वास्थ्य विभाग जो है वो पूरी तरह से अलर्ट है। लेकिन डॉक्टर पंकज वत्स जी, आपको क्या लगता है, कोरोना की एक बार फिर से वापसी होती हुई दिखाई दे रही है, और इन दिनों में हमने देखा पिछले 2 सालों में लगातार इन दिनों में बहुत तेजी से कोरोना वायरस फैलता है। एक बार फिर से इसकी इस तरह से एंट्री होना, इस तरह से आना कितना खतरनाक ये हमारे लिए हो सकता है? जी, जैसा आपने रिपोर्ट में बताया है, इसको देखते हुए सरकार तो अलर्ट मोड में आ गई है, विभाग भी अलर्ट मोड में आ गया है, लेकिन जनता को अलर्ट मोड में आने की जरूरत है। और अभी कोई विशेष पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो बहुत सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क लगाना है, अगर किसी ने वैक्सीन नहीं लगाई है अपनी वैक्सीन लगाए, जिसकी डोज पूरी नहीं हुई है, कोई बच गई है तो अपनी वो डोज पूरी लगाए, ताकि हम आने वाले वक्त में अगर ये बढ़ता है तो उसकी तैयारी हम पहले से कर सकें। तो ये जरूरत है। और अर्ली डिटेक्शन, अगर आपको लगता है, पेशेंट को लगता है कि कोरोना के कुछ सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, तो तुरंत अपनी टेस्टिंग कराएं, घबराए नहीं, परेशान नहीं हो, तुरंत अस्पताल में डॉक्टर के पास जाएं, और अगर डॉक्टर कहते हैं भी टेस्टिंग कराओ तो टेस्टिंग कराए, क्योंकि अर्ली अगर डिटेक्शन हो जाती है तो फिर परिवार के बाकी लोग बच जाते हैं, समाज के बाकी लोग बच जाते हैं। इसलिए अर्ली डिटेक्शन, टेस्टिंग जैसा कि सरकार ने स्टार्ट कर दी है, लोगों को भी सामने आगे आना चाहिए, अगर साइन सिम्टम है तो तुरंत अस्पताल में आए, और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना। और बल्कि मास्क लगाना तो आजकल जो जिस तरीके का पोल्यूशन आप गुड़गांव में देख रहे हैं, जो हालत है, तो मास्क तो आपको दोनों चीजों से बचाता है, कोरोना से बचाएगा और पोल्यूशन से बचाएगा। तो हम घर से बाहर निकले, सोशल गैदरिंग में निकले, तो मास्क लगाना एक किस्म से आप अनिवार्य कर दीजिएगा। तो इसका स्टार्ट ही हो जाना चाहिए, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो मास्क लगा के जा रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर पंकज वत्स जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और विशेष संवाददाता गुलशन ग्रोवर भी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने ताज़ा जानकारी दी। आपका भी बहुत शुक्रिया। सभी अस्पतालों को फिलहाल दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं, और अब स्वास्थ्य विभाग पूरे प्रदेश भर में अलर्ट मोड पर, क्योंकि गुरुग्राम में मामले 4 जो हैं वो अभी तक सामने आ चुके हैं। हालांकि चारों मरीजों को आइसोलेट किया गया है, और कोरोना से बचने के लिए जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन करने के लिए लोगों से बार बार अपील की जा रही है कि मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, और कोरोना जैसी इस भयावह बीमारी से बचने का ये एक सबसे पहला और आसान सा तरीका है।